इस कहानी की शुरुआत में हमें एक हीरो के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद फाइनली डीमन लॉर्ड के कैसल तक पहुंच चुके हैं। अब इस वर्ल्ड में हुआ यह है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में एक वॉर शुरू हो चुकी है और अभी इन हीरोज को इस वॉर को रोकना है। इसीलिए उन्हें डीमन लॉर्ड को हराना होगा। ये लोग फाइनली डीमन लॉर्ड के पास आ चुके हैं और इन्हें बस डीमन लॉर्ड को जाकर फिनिश करना है। और ये लोग इतने ज़्यादा कैपेबल भी है कि वो डीमन लॉर्ड को मार सके। लेकिन वो लोग जैसे अंदर जाते हैं वो लोग देखते हैं कि एक अलग ही डीमन वहाँ पर खड़ा हुआ है और उन्हें लगता है कि ये डीमन उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा। वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं और उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो डीमन था वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि वो उन सबको ही आराम से हरा देता है। लेकिन उस डीमन के दिमाग में अलग ही चीज़ें चल रही थी। जैसे ही वो उन सबको हराता है उसकी नज़र उस टीम के हीलर के ऊपर पड़ती है जो कि एक काफ़ी क्यूट लड़की थी और जिसे देखकर वो उसके प्यार में गिर जाता है। इसीलिए वो इन सब को बख्श देता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो डीमन है ये एक्चुअली एक रीइंकार्नेटेड ह्यूमन है और इसीलिए इसे किसी को भी मारना पसंद नहीं है और ये वॉर में भी हिस्सा नहीं लेता है। बस वो डीमन कैसल में ही बैठा रहता है। हालांकि ये डीमन इतना ज़्यादा कैपेबल है कि ये चाहे तो डीमन लॉर्ड को तक मार सकता है। इस डीमन का नाम है योकी। अब क्योंकि योकी को हीरोज की टीम की हीलर से प्यार हो गया है इसीलिए वो हीरोज की टीम के किसी भी मेंबर को चोट नहीं पहुंचाता है। उन्हें बस बार बार हराता है और हीरो की टीम बार बार आती है और बार बार योकी से हार कर चली जाती है। अब ये सारी चीजें जैसे ही डीमन लॉर्ड को पता चलती है डीमन लॉर्ड योकी से कहता है कि उसे इन सबको मारना ही होगा। अब योकी को समझ आता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि डीमन लॉर्ड के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर योकी ये काम नहीं करेगा तो योकी के सबऑर्डिनेट्स को ये काम करना होगा। और योकी को पता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं कि वो इस हीरो की टीम को हरा सके और वो लोग बस मारे जाएंगे। इसीलिए योकी डिसाइड करता है कि वो इस चीज़ को आज के आज ही फिनिश करेगा। अब फाइनली एक और बार हीरो की टीम योकी से फाइट करने के लिए आती है। इस फाइट में भी योकी हीरो की टीम को काफ़ी इजीली हरा रहा था। लेकिन तभी योकी उनसे कहता है कि अगर तुम्हें डीमन लॉर्ड को मारना है तो तुम आगे जा सकते हो, बस तुम्हें हीलर को यहाँ पर छोड़कर जाना होगा। जो हीरोज की टीम का लीडर है युगा वो इस बात से सीधा सीधा इनकार कर देता है। लेकिन हीरोज की टीम की एक मेंबर उसे मना लेती है और फाइनली जो हीलर है वो खुद भी कहती है कि तुम सब लोग आगे चले जाओ, मैं यहाँ पर रुकूंगी। अब क्योंकि डीमन लॉर्ड को मारना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट काम था इसीलिए वो सब लोग आगे चले जाते हैं। और अब यहाँ पर बस योकी और वो हीलर बची हुई थी। अब इस हीलर का जो नाम है वो है सिसिलिया। सिसिलिया पहले तो योकी के ऊपर अटैक करती है लेकिन योकी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे बातें करनी है। और इसी के बाद ही योकी सिसिलिया को प्रपोज करता है लेकिन सिसिलिया योकी को रिजेक्ट कर देती है। अब ये रिजेक्शन योकी को इतना ज़्यादा हार्ड हिट होता है कि वो वहीं पर बैठकर मायूस हो जाता है। और वही दूसरी ओर जो हीरोज की टीम थी वो डीमन लॉर्ड को हरा देती है। योकी सिसिलिया को अपनी पूरी कहानी बताता है कि आखिर वो कैसे एक रीइंकार्नेटेड ह्यूमन है और उसे ह्यूमंस को मारना पसंद नहीं है। अब ये सारी चीज़ सुनने के बाद सिसिलिया योकी से कहती है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में चले और वो वहाँ पर जाकर खुश भी रह सकता है। अब सिसिलिया की ये बात सुनने के बाद योकी डिसाइड करता है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में ही जाएगा। अब क्योंकि हीरोज की पार्टी ने फाइनली डीमन लॉर्ड को हरा दिया था इसीलिए हीरोज की पार्टी का बहुत बड़ा वाला स्वागत होता है और सभी लोग जश्न मनाते हैं और सभी लोग हीरोज को प्रेस करने लगते हैं। अब योकी भी ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया था लेकिन योकी को पता था कि उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी इसीलिए वो सबसे पहले एक गिल्ड में रजिस्टर करता है ताकि वो कुछ काम कर कर पैसे कमा सके। अब कोई भी एडवेंचरर एफ रैंक से शुरू करता है और उसके बाद ही वो आगे चलकर प्रोग्रेस होता है। अब क्योंकि योकी पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर था इसीलिए योकी रैंकिंग्स को बहुत ज़्यादा इजीली क्लाइम कर रहा था। वो एक ही वीक में एफ रैंक से डी रैंक तक पहुंच जाता है जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क था। अब योकी ये सारी चीज़ें कर ही रहा था कि तभी एक दिन सिसिलिया वहाँ पर आती है। सिसिलिया योकी को अपने घर पर बुलाती है। सिसिलिया को योकी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। जब योकी सिसिलिया के घर पर जाता है तब सिसिलिया योकी को बताती है कि अब क्योंकि डीमन लॉर्ड हार चुका है इसीलिए ह्यूमंस के बीच में पावर्स का स्ट्रगल चालू हो गया है। हर एक नेशन को अपने आप को पावरफुल नेशन बनाना है इसीलिए वो लोग हीरोज को अपने साइड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए वो हीरोज को बहुत सारी धन दौलत और यहाँ तक कि मैरिजेस के भी प्रपोजल्स दे रहे हैं। और ऐसे ही सिसिलिया को भी बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं लेकिन सिसिलिया ने सभी के सभी प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया है। यहाँ तक कि हीरोज के टीम का जो लीडर था उसने भी सिसिलिया को प्रपोज किया था लेकिन सिसिलिया ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया था।
अब सिसिलिया योकी को ये बताती है कि अगर वो ऐसे ही रैंकिंग क्लाइम करता रहा तो जल्दी ही वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएगा और उसकी पावर्स के लिए भी नेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। लेकिन योकी सिसिलिया से कहता है कि वो बस सिसिलिया से ही प्यार करता है और वो किसी और का एंगेजमेंट ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए सिसिलिया कहती है कि ठीक है, तुम चाहो तो एडवेंचर गिल्ड में रह सकते हो। योकी अपने एडवेंचर गिल्ड की जर्नी कंटिन्यू करता है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो पेस में कंटिन्यू करता है ताकि लोगों को शक ना हो। अब ऐसे ही एक दिन वह गलती से अपने सबऑर्डिनेट से मिलता है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सारी चीजें बताता है और वो बताता है कि वो अब से ह्यूमंस की ही वर्ल्ड में रहने वाला है। उसके सबऑर्डिनेट उससे कहते हैं कि उन्हें उस लड़की से मिलना है जिसके लिए योकी ये सारी चीजें कर रहा है। अब जब वो सब सिलिसिया से मिलते हैं तब उन सबको ही सिलिसिया काफी पसंद आती है। अब उन्हीं में से एक सबऑर्डिनेट हैप्पीनेस इतनी ज्यादा खुश हो जाती है वहां पर रहकर कि वो वहां की मेड बन जाती है। अब इसी समय सिलिसिया की मॉम युकी को बताती है कि सिलिसिया कुछ ज्यादा ही काम कर रही है और उसे ब्रेक लेना चाहिए। इसीलिए वो सिलिसिया को और युकी को एक डेट पर जाने के लिए कहती है। अब दूसरे दिन ये दोनों ही डेट पर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों काफी इंजॉय करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से हीरो की टीम का लीडर आ जाता है जो कि सिलिसिया को पसंद करता था, इसीलिए वो सिलिसिया से चिपकने लगता है। और इसी बीच आजू बाजू के लोगों को पता चलता है कि सिलिसिया और वो हीरो यहाँ पर है, इसीलिए वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और उसी भगदड़ में योकी पीछे रह जाता है। अब जब योकी सिलिसिया को ढूंढ रहा होता है तभी उसे वहाँ पर एक दूसरा हीरो दिखता है जो कि लड़कियों से घिरा हुआ था। अब इस हीरो का नाम रैवन है। युकी को समझ आता है कि रैवन वहाँ पर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसीलिए वो चालाकी से उन सारी लड़कियों को वहाँ से भगा देता है। अब इसके बाद जब युकी रैवन से बातें करता है तब उसे पता चलता है कि जो रैवन की जो वॉइस है वो बिल्कुल लड़कियों की तरह है, इसीलिए ही रैवन को पब्लिक में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सभी के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन युकी उसका मजाक नहीं उड़ाता है बल्कि वो उसकी वॉइस को काफी अच्छा कहता है, जो सुनने के बाद रैवन युकी को अपना फ्रेंड बना लेता है। लेकिन युकी को क्योंकि सिलिसिया को ढूंढना था इसीलिए वो तुरंत वहां से निकल पड़ता है और वो सिलिसिया को ढूंढता है। सिलिसिया एक बच्चे के साथ थी जो कि गुम गया था। अब ये दोनों ही मिलकर उस बच्चे की माँ को ढूंढने लगते हैं और आखिर में जाकर उन दोनों को उसकी माँ मिल भी जाती है। लेकिन ये पूरा दिन क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी था इसीलिए सिलिसिया बीमार पड़ जाती है। अब दूसरे दिन युकी सिलिसिया से मिलने जाता है। वो सिलिसिया से काफी अच्छे से बातें करता है और उसके बाद वो बाहर आता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि रैवन वहां पर है। रैवन युकी से एडवाइस मांगता है कि एक लड़की है जो कि रैवन की वॉइस का मजाक नहीं उड़ा रही है और इसीलिए रैवन को उससे प्यार हो गया है, तो क्या रैवन को उस लड़की को प्रपोज करना चाहिए? जिसका जवाब युकी हाँ में देता है। और ये चीज सुनने के बाद रैवन तुरंत ही सिलिसिया के घर की तरफ निकल पड़ता है, जो देखकर युकी हैरान होता है और उसे समझ आता है कि वो लड़की शायद से सिलिसिया ही होगी। अब आखिर वो लड़की कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, क्योंकि इस एनिमी के अब तक बस 2 ही एपिसोड आए हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसके जैसे ही आगे और एपिसोड आएंगे मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।